एक वक्त की बात है, एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो शेरनी वहीं मर गई। जंगल में एक भेड़ों का झुंड गुजर रहा था। वो शेर का बच्चा जिसने अभी ही दुनिया में कदम रखा था, उन भेड़ों के साथ झुंड में चला गया। अब वो शेर का बच्चा उन भेड़ों के साथ ही रहने लगा और उन भेड़ों के साथ रहने की वजह से वो खुद को एक भेड़ ही समझ रहा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और इन भेड़ों के साथ वो घास खाने लगा था। उसे ये पता ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है, और उसे ये तक नहीं पता था कि वो एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी। इसलिए खुद को भी भेड़ ही समझ रहा था। वो कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया और वो बच्चा अब बड़ा शेर हो गया। वो भेड़ों के झुंड में बिल्कुल अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहने की वजह से भेड़ों को भी उसकी आदत सी हो गई थी। एक दिन एक दूसरे शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस शेर ने भेड़ों के झुंड में उस जवान शेर को देखा तो वो हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक जवान शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो भूल गया कि वो वहाँ पर भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा वो शेर से बात करेगा और पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उस शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही शेर को देखा तो सब अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ वो शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस शेर ने जवान शेर को पकड़ लिया। उस शेर ने जवान शेर को पकड़कर कहा, अरे बेवकूफ, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? जवान शेर ने रोते हुए कहा कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। शेर ये सुनकर हैरान हो गया। वो समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। शेर उस जवान शेर को एक नदी के पास लेकर गया, लेकिन वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। शेर ने उसको नदी में धकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देख और फिर मुझे देख। उस जवान शेर ने डरते हुए अपना चेहरा नदी में देखा। जैसे ही उसने देखा वो हैरान हो गया। उसने देखा वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वो रियलिटी को समझ गया कि वो एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है, और वो एक सेकंड के अंदर ही वो एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर्स को पहचान लिया, और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वो सिर्फ एक मेंटली कॉन्सेप्ट था, पर वो अब रियलिटी को जान चुका था। इस कहानी से बहुत ही गहरा मैसेज निकलकर सामने आता है। आप अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बैठी है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको ये फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रहकर उनकी ही तरह बनने की कोशिश करते हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपनी पोटेंशियल, अपनी पावर्स, अपनी एबिलिटी को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी पावर्स, अपनी एबिलिटी को पहचान लोगे उस शेर की तरह, तब आपको दहाड़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। स्टोरी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।